आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मनोज जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्रस्त विराजित सरलता सौम्यता के धनी महाराज के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में वंदन। सस्नेही श्री श्रेष्ठ ऋषि जी महाराज साहब, परम ऋषि महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों माताओं बहनों, धर्म के 4 द्वार बताए गए हैं, दान, शील, तप और भावना। कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये 4 द्वार बताए गए हैं। इन 4 द्वारों में से कोई भी एक द्वार की साधना आराधना करता है तो भी व्यक्ति का जीवन सफल बन जाता है। कहा गया है कि मनुष्य देह की प्राप्ति अति दुर्लभ है और आप लोगों की पुण्यवानी देखिए कि आपको मनुष्य देह की प्राप्ति मिली है, हुई है, साथ ही साथ जिनवानी श्रवण करने का सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है। बंधु, ये आपकी अनंत अनंत पुण्यवानी का द्योतक है और ये पुण्यवानी हमें यहाँ तक ही स्थिर रहना नहीं है, तो हमें आगे भी इसमें कैसे बढ़ना है, इसके लिए जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है वही व्यक्ति आगे जाकर अपने जीवन में कुछ कर पाता है। एक छोटा सा दृष्टांत कहते हैं, एक श्रीमंत सेठ थे। उन सेठ के घर पर एक लड़का काम करता था। लड़का क्षत्रिय था लेकिन गरीब था, वो काम करता था और काम करते करते कुछ दिन बीत चुके। अचानक उस लड़के के माता और पिता का देहावसान हो जाता है। वह लड़का बड़ा दुखी था। सेठ ने सोचा अब ये कहाँ रहेगा, इसलिए सेठ ने उसे अपने घर पर लाया है। वह लड़का सेठ का छोटा बड़ा काम भी करता है और ढोर चराने का काम भी कर रहा है और वह रोज वहां पर कार्य करता जा रहा है। लेकिन जब सेठानी अपने पुत्र को बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से बुलाती, खिलाती, पिलाती, वह देखकर उसका अंतर हृदय रोने उठता था। वह कोने में जाकर रोता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आती थी। अब एक दिन वह ऐसे ही ढोर चराने के निमित्त से जंगल की तरफ निकला है। उसे आज माता पिता की याद बहुत सता रही है। उसके आंखों से गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और बहते बहते वह जोर जोर से रोने लग गया है। अचानक उस जंगल की तरफ से एक जैन मुनि का आगमन होता है। वह जैन मुनि उस रोते हुए बालक को देखकर उनका भी हृदय द्रवित हो उठता है। वह उस बालक के समीप जाकर पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो? तो वह जैसे ही शब्द उसने सुन लिए कि उसे अपने माता पिता की याद आ गई कि मुझे माता पिता इतने ही स्नेह से, इतने ही ममता भरे शब्द से पुकारते थे। जैसे ही वह शब्द उसने सुन लिए उसका अंतर हृदय जागृत हो उठा है। उसे पुरानी याद आने लग गई है और जैसे ही उस जैन मुनि को उसने देखा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने जैन मुनि के दर्शन किए थे, जैसे ही उस मुनि को उन्होंने देखा है और ये सुंदर शब्द उसके कान पर पड़े हैं, वो जाकर उस जैन मुनि से लिपट जाता है और रोने लगता है कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। सेठ बड़ा स्नेह देते हैं लेकिन माता पिता की कमी मुझे महसूस होती है बार बार और तब जाकर मेरा दिल रोने के लिए करता है। इसलिए आज मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह यहाँ पर नहीं है, परलोक सिधार गए हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस मुनि ने, संत ने कहा कि देख बेटा, जो कुछ होता है अपने पुराने कर्म के उदय के द्वारा ही हुआ है। आज तेरे ऊपर जो दुख का साया आया हुआ है ये तेरे अपने ही कर्म है। ऐसे कर्म के समय में तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, क्योंकि धीरज से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। याद कर उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में बड़े बड़ी आपत्तियों को, बड़े बड़े संकटों को सहन किया है। तेरे ऊपर तो कुछ भी दुख नहीं है, इससे कितने भयंकर दुख प्रभु भगवान महावीर ने सहन किए हैं। वह चंद कोशिश
सर्प का उपसर्ग हो या फिर संगम देव का उपसर्ग हो, इतने भयंकर भयंकर उपसर्ग महापुरुषों ने सहन किए हैं, तब जाकर दुनिया में उनका नाम हुआ है, तब जाकर हम भी उनका नाम लेते हैं। इसलिए भैया बेटा, इस दुख की परिस्थिति में तुझे घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। कहा गया है, मुश्किल आए जब भी मुस्कुराए, मुश्किल आए जब भी मुस्कुराए, उसे मुश्किल का न होवे असर, उस मुश्किल का न होवे असर, दुख के पहाड़ टूट जाए, दुख के पहाड़ टूटे तब भी धीरज ना फूटे, ऐसे वीर की दुनिया में होती है कदर, ऐसे वीर की दुनिया में होती है कदर। बंधु, मुश्किल तो हर हमारे कर्म के द्वारा ही हम पर आती है। मुश्किल से घबरा गए तो समझना हमने सब कुछ खो दिया। मुश्किलों में हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। कहा गया है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है। हिम्मत रखने वाले की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है, हिम्मत रखने वाले की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। तो उस संत ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसी मुश्किलों के समय में तुझे खुशी से उसका सामना करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और आए हुए कर्म जो है, इन कर्मों को संभाव पूर्वक खुशी पूर्वक सहन करते जाने में ही वीरता है, इसमें ही बहादुरी है, और इससे ही तेरे कर्म की निर्जरा होने वाली है। उस लड़के ने वो बात सुन ली है, उसका मन इतना हर्षित हुआ है कि जिंदगी में पहली बार मैंने जैन संतों के दर्शन किए हैं, और उसका अंतर मन खिल उठा है, और वह मुनिराज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा उस बालक ने, क्या बात है, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उस संत ने कहा कि यहाँ से 4 मील पर एक गांव है, उस गांव में मेरा वर्षावास होने जा रहा है, दिन बहुत कम है, मुझे वहां पर जाकर पहुंचना है। तो उस बालक ने पूछा, वर्षावास का क्या मतलब होता है? संत ने कहा कि वर्षावास के समय में संत एक गांव से दूसरे गांव विहार नहीं करते हैं, उन्हें एक ही जगह पर एक ही गांव में जिन शासन की प्रभावना धर्म की दलाली करनी होती है, उसे कहते हैं 4 महीने के काल को कहते हैं वर्षावास। अब वह लड़का मानो पहले जन्म के कुछ ऋणानुबंध उस संत के साथ उस लड़के के थे। वो लड़का उन्हें जाने के लिए नहीं कह रहा है, वो लड़का कह रहा है कि नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार होता, मेरा दिल तो आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करूं, सेठ की यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, अब वह भी मुझे छोड़ के नहीं आ रही है। उस बच्चे की भावना देखकर संत ने कहा कि मैं तुझे एक मंत्र सिखा देता हूँ, इसे अच्छी तरह याद करना, और ये मेरी तरफ से प्रभावना कहो या फिर मेरी तरफ से एक आशीर्वचन के रूप में इसे स्वीकार कर लेना। और मंत्र, नवकार मंत्र वे संत उसे सिखा देते हैं। उसने वो मंत्र लिया, लेकिन उसका मन अभी भी क्या नहीं हुआ है, संतोषी नहीं हुआ रहे। वो कह रहा है कि महाराज जी, मुझे ऐसा कोई नियम दो कि जब तक मैं आपके दर्शन प्रतिदिन नहीं करूं, तब तक मुझे भोजन नहीं करना है। देखिए बंधुओं, हम लोग महाराज के पास जाते हैं, नियम हमारे मन से कहना तो दूर की बात, अगर महाराज जी कहे ये पत्तन लेना है तो पहला मतलब कोई पत्तन लेना है, वो क्यों बचे हाथ जोड़ा। वो लड़का क्या कह रहा है, नवकार मंत्र दिया है फिर भी संतोष नहीं है, कह रहा है कि आपके दर्शन के बिना मेरा जीवन सुना है, तो मुझे ऐसा नियम दीजिए कि पहले आपके दर्शन करो, माला तो मैं फिरूंगा ही, लेकिन पहले आपके दर्शन करूंगा, और दर्शन करने के बाद ही मैं भोजन आदि ग्रहण करूंगा। तो वह संत कह रहे हैं, बेटा तो अभी छोटा है, और ऐसा नियम छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नियम पालना बड़ा कठिनाई महसूस कर सकता है। लेकिन वो बच्चा अपना हट नहीं छोड़ रहा है, और संत भी पहुंचे हुए थे। संतों ने देखा कि यह प्रतिभा संपन्न लड़का है, इसकी अंतर की भावना है,
इसलिए वह संत कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है। तो संत ने उसे वो पहचान दे दिए कि जब तक मेरे दर्शन तू नहीं करेगा तब तक कोई भोजन आदि ग्रहण नहीं करेगा। कल आगे क्या होता है समय आने पर देखेंगे कि वह लड़का आगे कैसे बढ़ता है, क्या वह अपना नियम प्रत्याख्यान निभाने में समर्थ होता है या नहीं होता है, कल समय आने पर देखेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शांति। प्रभु विनय